Good morning students. So today we are going to study the most important topic of chapter 4 motion in a plane, that is projectile motion. And in our previous video what we have discussed? We have discussed about projectile and trajectory and also its examples. प्रोजेक्टाइल के बारे में आपने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्पेस या एयर में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करी, कोई बॉल थ्रो करी ऊपर से नीचे की तरफ, या फिर आपने नीचे से ऊपर की तरफ कोई बॉल थ्रो करी, या फिर जब हम बात करते हैं बुलेट का गन से निकलने का, जब हम किसी भी बुलेट को फाइट करते हैं फ्रॉम अ गन, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। तो प्रोजेक्टाइल क्या हुआ? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम एयर में थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो नीचे की तरफ आएगा, वो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो उस पर क्या होगा? एक इफ़ेक्ट लगेगा। किसका इफ़ेक्ट? ग्रेविटी का इफ़ेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब आपको पता है जब हम प्रोजेक्टाइल को क्या करेंगे ना, उसमें आता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? वो पाथ जो वो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को फाइट करते हैं या किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करने के बाद वो जो भी पाथ फॉलो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। तो ट्रेजेक्ट्री क्या है? पाथ फॉलोड बाय दी प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब बात आती है मेनली, अभी आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो यहाँ पे दो केसेस हैं। एक तो आपको प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, दूसरा है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो उस केस में आपके पास यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी होगी। तो उससे पहले आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, पैराबोला। जैसे कि आपने क्या पढ़ रखा है? एलिप्स पढ़ रखा है, सर्कल पढ़ रखा है। तो ऐसे एक और फिगर होता है यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला। अब जब हम बात करते हैं पैराबोला की, कि अगर कोई ग्राफ किसी पर्टिकुलर इक्वेशन, कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे रहा हो, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन जब हम बात करते हैं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो लीनियर जो लाइन होती है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन अगर इस तरीके से निकल के आ रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक स्ट्रेट पाथ बोलते हैं, या लीनियर मोशन के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ऐसे ही अगर कहीं पे कोई बॉडी कैसी इक्वेशन दे रही हो, इस तरीके की इक्वेशन दे रही हो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो इट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। तो अभी आप इन दोनों केसेस में पैराबोला पाथ ही देखोगे। तो पैराबोला पाथ के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी, या तो इक्वेशन इस तरीके से हो, y इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, या तो इक्वेशन इस तरीके से हो, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर। अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास इस तरीके से निकल के आ रही है, तो इट मीन्स वो वहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो कर रहा होगा बॉडी? वो वहाँ पे पैराबोला पाथ फॉलो कर रहा होगा। पैराबोला किस तरीके से बनता है? जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में देखें, मोस्टली अगर हम देखेंगे मैथमेटिक्स में, तो पैराबोला इस तरीके से बनता है। अगर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, अगर हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए बनाना है तो इस तरीके से बनेगा। मैं इंडिविजुअली से बता रही हूँ कि इंडिविजुअल हम किस तरीके से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला। अब पैराबोला के लिए अगर मुझे पॉजिटिव वाई एक्सिस के टूवर्ड्स बनाना है तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस के टूवर्ड्स बनाएंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो पहचान कैसे होगी? तो अगर इक्वेशन आपके पास वो आ रही है जो भी मैंने लिखी थी, तो इट मीन्स वहाँ पे वो जो बॉडी है वो किस तरीके पाथ ट्रैवल कर रही है? पैराबोला पाथ ट्रैवल कर रही है। अब जरा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो समझ लीजिए जैसे कि हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर जो कि अभी फ्लाइट में है, फ्लाइट मोड में है, तो वहाँ पे से ऊपर स्पेस से, वहाँ से आप क्या कर रहे हो? कोई चीज़ ड्रॉप कर रहे हो हेलीकॉप्टर से, ठीक है। हेलीकॉप्टर से जब आप ड्रॉप करो, समझ लीजिए इस ओरिजिन पे वो हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हेलीकॉप्टर से आपने कोई बॉल फेंका, बॉल कैसे फेंका? अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लिखा है ना,
तो इसीलिए अलोंग एक्स एक्सिस, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग। अगर आपने हॉरिजॉन्टल के अलोंग फेंका है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो किसके टूवर्ड्स होगी, एक्स एक्सिस के ही टूवर्ड्स होगी। ठीक है, अब इसके बाद पता है आपको अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ नीचे ग्राउंड में गिरेगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो जो पार्टिकल या फिर जो आपने जो भी ऑब्जेक्ट फेंका था वो कभी ना कभी इस पॉइंट पे भी आएगा ही, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कभी ना कभी इस पॉइंट पे भी आएगा, इस पी पॉइंट पे। और ये हमारे पास कैसा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो इस पी पॉइंट का अगर मुझे क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई करके लिखेंगे। दिस इज एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कहाँ पे होगा, एक्स कैसे दिखाएंगे, दिस इज एक्स, और वाई पॉइंट कौन सा होगा, दिस इज वाई। तो जब ये पी पॉइंट पे है, ये जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट हमने फेंका है, तो जब ये पी पॉइंट पे आएगा तो पी पॉइंट पे यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, जिसमें इसका एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। और आपको हमेशा याद रखना है ग्रेविटी ऑलवेज कैसे लगती है, वर्टिकल लगती है। वर्टिकल मतलब ऑलवेज आपको याद रखना है वाई एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल। कल आपने पढ़ा था अलोंग हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी 0 होती है। ठीक है, तो जो भी एक्स कंपोनेंट में ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ आएगी, तो सॉरी एक्सेलरेशन से रिलेटेड चीज़ आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डायरेक्ट आप उसमें 0 लिखेंगे। लेकिन वर्टिकल के लिए कुछ ना कुछ होता है। कैसे, अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है मतलब टूवर्ड्स ग्रेविटेशन फोर्स गिर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स हमें ऊपर से मतलब ऐसे तो खींचता है, टूवर्ड्स ग्राउंड खींचता है, तो अगर टूवर्ड्स ग्रेविटी कि कोई बॉडी गिर रही है तो इट मीन्स वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्या लिखनी है, ए इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का जी। लेकिन अगर अपोजिट जा रही है तो आपको क्या लिखना है, ए इज इक्वल्स टू माइनस का जी। ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, 2 डायमेंशनल मोशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। ट्रेजेक्ट्री मतलब जो भी ये पाथ फॉलो कर रहा है, और पाथ जब भी हम बोलते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसा टाइप का हो रहा है, दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स एक्सिस में भी हो रहा है, वाई एक्सिस, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। मतलब हम यहाँ पे जो भी इसके कंपोनेंट्स लेंगे वो सारे के सारे एक्स एक्सिस के ही अलोंग देखेंगे। ठीक है, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में अगर मैं देखूँ तो एक्स एक्सिस के अलोंग, जैसे मैंने बताया था ना, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टूवर्ड्स। इससे पहले वाली वीडियोज़ में आपने देखा, मैंने दोनों एक्सिस के लिए वहाँ पे लिखा है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे लिखी जाती है। तो अगर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए मैं यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखूँ यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगी, दिख रहा है आपको, यू है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के ही अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, बताया था मैंने, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग ग्रेविटी का वहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होगा। एक्सेलरेशन वहाँ पे टूवर्ड्स एक्स एक्सिस 0 है, ए एक्स क्या होगा यहाँ पे 0। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है एक्स एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी का स्क्वायर। तो x तो एज इट इज़ रहेगा, ये वैल्यूज़ यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो यू एक्स के बदले u, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे टाइम। आपको ये बता दें, जब ये P पॉइंट पे आएगा ये बॉडी, तो ये सेम टाइम पे, मतलब जितना डिस्टेंस x के लिए है, जितना डिस्टेंस y के लिए, तो दोनों के लिए जो टाइम रहेगा वो सेम रहेगा। टाइम क्या रहेगा, t, तो हमने t टाइम निकाल दिया है, जो कि क्या निकल के आ गया, x अपॉन यू। अब यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, लेकिन ये साथ साथ वर्टिकल भी तो मोशन कर रहा है, मतलब 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है। तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं मोशन अलोंग वर्टिकल। तो इसका अगर मैं मोशन निकालूँ अलोंग वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के लिए, तो उस केस में अगर आप देखें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दिख रही है, कुछ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट फेंका है वो अलोंग एक्स एक्सिस फेंका है। वाई एक्सिस में इसके टूवर्ड्स कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू वाई इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। और आपको पता है जब ये नीचे की तरफ गिरेगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जो भी एक्सेलरेशन आएगा टूवर्ड्स वाई एक्सिस वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टूवर्ड्स दी ग्रेविटी गिर रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव का जी आएगा। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए जो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ऊपर दी गई वैल्यू सारी यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, ए वाई की जगह तो यहाँ पे जी आ जाएगा, और टी हमने इक्वेशन फर्स्ट में टी की वैल्यू निकाल दी एक्स अपॉन यू,
तो वो हमने टी की जगह यहाँ पे प्लेस कर दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग फॉर्म में। टोटल आंसर लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू g/2 u स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी तरह रिजेंबल कर रही है आपको दिख रहा होगा। मैंने पैराबोला की जो फर्स्ट इक्वेशन लिखाई थी वो किस तरीके से, b एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से यहाँ पे ये पैराबोला की इक्वेशन के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है। देखिए जहाँ पे ये b क्या है, कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, कौन सा है, g/2 u स्क्वायर, और ये x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिजेंबल्स टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, it resembles to इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिजेंबल कर रहा है तो इट मीन्स कि जो प्रोजेक्टाइल फायर्ड हुआ है अलोंग हॉरिजॉन्टल, इट मूव्स अलोंग ए पैराबोलिक पाथ। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो ट्रेजेक्ट्री इसकी फॉलो हो रही है वो कैसी हो रही है, पैराबोलिक हो रही है। तो आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव्स इन पैराबोलिक पाथ। तो ये आपके पास प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन करना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको दिख भी रहा होगा, बहुत ही हमने सिंपल फॉर्म से करा है ये, ठीक है। तो आपको ये क्या करना होगा, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो आपको देखना भी है कि कौन से प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, कि उसे कहाँ की तरफ फायर्ड किया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको ये एक्सप्रेशन करनी है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको करनी है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल से लेकर वर्टिकल मोशन तक और वाई तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि अब ज़रूरी थोड़ा है कि हम प्रोजेक्टाइल को ऑलवेज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही फेंकें। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमें हॉरिजॉन्टल से कोई एक एंगल बनाते फेंक रहे हैं, जैसे कि आप कभी बचपन में अभी भी आप कैच खेलते होंगे, जब आप बॉल को किसी दूसरे पर्सन को कैच करवाते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड से कोई एक एंगल बनाते हुए मतलब उसे थ्रो करते हैं, ठीक है। मतलब ना ही आप टोटली वर्टिकल फेंकते हैं, ना ही आप टोटली हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, आप एक एंगल बनाते हुए फेंकते हैं। तो उस केस में वहाँ पे वो प्रोजेक्टाइल या फिर वो बॉल, उस बॉल को ही हम प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, तो वो जो प्रोजेक्टाइल है वो कैसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है वो भी पैराबोलिक ही निकल के आएगी, ठीक है। तो हमें प्रूफ करनी है। दूसरा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन क्या होगी, वो सब हमें निकालना, और ये एक्सप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और इसे इस तरीके से फाइट किया जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। तो ये ओ से कहाँ की तरफ गया, बी की तरफ। ओ से पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ए पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और फिर बी पे ये ग्राउंड पे फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जब हमने इसे ऐसे ऑब्लिक फॉर्म में फेंका है एक थीटा एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u टेंजेंशियली हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्व फॉर्म में ऑलवेज हम डायरेक्शन दिखाने के लिए वेलोसिटी की टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका, ठीक है। तो टेंजेंट ये हो गया u। अब ये u जो है वो दो कंपोनेंट में रिजोल्यूट होगा, क्योंकि u जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको मैंने बताया था, दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक कौन सा ux और दूसरा कौन सा uy। और ये आपको पता है, जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर ऐसा निकल रहा है, रिजल्टेंट ऐसे निकल रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, रिजल्टेंट इनटू कॉस थीटा, और ये कौन सा होगा, रिजल्टेंट इनटू साइन थीटा। प्रीवियस वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जो थीटा जिसके साथ जुड़ा होगा रिजल्टेंट का, तो वो होगा u कॉस थीटा, रिजल्टेंट मतलब u कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला कौन सा होगा, u साइन थीटा। और ये आपको पता है कि ग्राउंड से लेकर ए पॉइंट तक इसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन करी है उसको मैं h से इंडिकेट करा रही हूँ, और हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि कभी ना कभी वो प्रोजेक्टाइल इस वाले पॉइंट पे भी आया होगा, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे तो ये एक्स वाई प्लेन में बना है, तो इट मीन्स इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x, y, जिसमें x पार्ट कौन सा होगा, दिस इज़ x पार्ट, आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ वगैरह ड्रॉ करे होंगे, ठीक है, और दिस इज़ इट्स y पार्ट।
इसी की इक्वेशंस हम निकालेंगे कैसे करके, जैसे हमने अभी निकाली थी मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग वर्टिकल करके, ठीक है। साथ ही साथ ओ से लेकर बी तक जितना ये, जैसे आपने बॉल ओ से फेंकी और बी पे गई, तो ये कितना रेंज, कितना मैक्सिमम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ जा रहा है, उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल क्या है, ये आर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए एक्सप्रेशन किया है। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल आपको पता ही है, अगर एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स देखे इनिशियल वेलोसिटी उसकी तो क्या होगी, यू कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के ही टूवर्ड हॉरिजॉन्टल अगर हम पार्ट देखें एक्सेलरेशन का तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ग्रेविटी कोई भी यहाँ पे असर नहीं डालेगी उसके हॉरिजॉन्टल मोशन में। सेकंड नंबर पे अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है इसको मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे रखा है, एक्स एक्सिस वाली। तो एक्स इज इक्वल्स टू आपको पता ही है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ जब यहाँ पे पुट कर देंगे, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, ये टी एज इट इज़, ये तो पूरा सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा। और ये डॉट मतलब इनटू करा रखा है मैंने, ठीक है, इनटू को हम डॉट से भी दिखा सकते हैं। और ये टाइम जो हमारे पास निकल के आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या निकल के आया था, थीटा कोई टर्म नहीं था वहाँ पे, हम डायरेक्ट क्या लिख रहे थे, एक्स अपॉन यू, और यहाँ पे क्या होगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। लेट दिस इक्वेशन बी एक्स। अब इसी में हमें क्या निकालनी है, मोशन अलोंग वर्टिकल। मोशन अलोंग वर्टिकल में हमें कहाँ से कहाँ की तरफ देखना है, फ्रॉम ओ टू पी की तरफ देखना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसकी पॉज स्टेट देख रहे हैं पी पॉइंट के लिए। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया तो आपको पता ही है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू साइन थीटा है, और नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका जा रहा है, तो ए वाई क्या होगा, माइनस का जी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख दीजिए जो हम वाई एक्सिस के लिए लिखते हैं। तो यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टी एज इट इज़, हाफ एज इट इज़, ए वाई की जगह माइनस जी, और टी स्क्वायर एज इट इज़। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको पता है टाइम का फॉर्मूला निकाला था एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टी का फॉर्मूला निकाला था हमने, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। यू साइन थीटा एज इट इज़, टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो यू से यू कट, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो हमें पता ही है क्या होता है, टेन थीटा, और ये एक्स एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में है ये, ठीक है। ये माइनस जो है ये बाहर आ गया, हाफ एज इट इज़, जी एज इट इज़, टी स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायरिंग फॉर्म में, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब ये देख के बताइए जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकल के आ रही है वो कैसी है, वो किसको रिजेंबल कर रही है। ये मैंने पैराबोलिक इक्वेशन लिखाई थी ना, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जिसमें ए और बी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे ए क्या है, टेन थीटा, बी क्या है यहाँ पे दिस टर्म, ये पूरा टर्म बी है, और ये पूरा टर्म क्या है यहाँ पे ए है। तो ये इक्वेशन रिसेंबल करिए पैराबोलिक इक्वेशन को। तो इट मीन्स कि जो भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ड्रॉप किया है, थ्रो किया है, वो यहाँ पे कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। सेकंड नंबर में हमें इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देखिए तो नाम पे ही इसकी डेफिनेशन छुपी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तक ये जो प्रोजेक्टाइल है वो फ्लाई कर रहा है, स्पेस में है, उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो मतलब जब हमने इसे प्रोजेक्ट किया था और जब ये ग्राउंड में गिरेगा तो बीच में जितना भी ये टाइम ले रहा है ट्रैवल करने के लिए, उस टोटल टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं, और इसे इंडिकेट करा रहे हैं किससे, कैपिटल टी से। तो उसके लिए अब देखिए यहाँ पे मैं एक केस ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए एक आधे केस में तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और आधे केस में ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसका हाफ केस ले रही हूँ। ज़ीरो से लेकर पूरा बी तक ट्रैवल करने के लिए इसने टोटल टाइम कितना लिया है, टी लिया है, कैपिटल टी। तो अगर मैं सिर्फ हाफ पाथ के लिए बोल रही हूँ, ओ से ए तक, जब ये हाफ पाथ ट्रैवल करके जा रहा है तो इस केस में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो ओ से लेकर ए तक कितना होगा, टी बाय टू। तो टाइम क्या होगा, फ्रॉम ओ टू ए टाइम क्या होगा, टी बाय टू। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एट ए पॉइंट पे आपको पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, माइनस का जी होगी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे हमें पता है कि वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल यू वाई क्या है इसका, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या है, यू साइन थीटा। जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते 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 ज़ीरो हो जाती है। तो जब हम नीचे से ऊपर बॉडी थ्रो कर रहे हैं, एट ए पॉइंट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी।
अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने 0 रख दी है। तो ये सारी वैल्यू उठा के रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये भी लिखाई है मैंने आपको इक्वेशन वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इज यू प्लस ए टी, ठीक है। तो वी वाई की जगह 0 हो जाएगा, यू वाई की जगह यू साइन थीटा और ए वाई की जगह माइनस और टी की जगह टी बाई 2। जब ये पूरा हम सॉल्व करेंगे माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपको याद भी करते रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली, वो आपको याद करनी है। सेकंड हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, तो ये भी आपको याद करना है। थर्ड थिंग हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन। मैक्सिमम हाइट अटेन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब देखिए मैक्सिमम हाइट अटेन के लिए भी हम ओ से लेकर ए तक के लिए देख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेन ओ से ए के लिए अगर ए पॉइंट देखें तो ग्राउंड से लेकर ए तक की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, एच है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम देखें यू वाई यू साइन थीटा, ये तो हमें पता ही है। ए वाई माइनस जी अभी पहले बताया था। स्मॉल टी अगर हम देखें तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट टी बाई 2 है। और ओ से लेकर ए तक जब हम देखें यहाँ पे हाइट वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना इसने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आपको दिख रहा है कितना, एच, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को उठा के हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देते हैं। वाई की जगह एच, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, स्मॉल टी की जगह टी बाई 2 और ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई, ठीक है। ए वाई की जगह माइनस का जी, माइनस मैंने पहले ही आगे लगा दिया है। अब आपने इससे पहले एक्सप्रेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 को अगर मैं नीचे लेके आ गई तो टी बाई 2 का फॉर्मूला आएगा u साइन थीटा अपॉन जी। ये वैल्यू उठा के जहाँ जहाँ पे टी बाई टू है, पूरा जो टी बाई 2 उसको रिप्लेस करते हुए u साइन थीटा अपॉन जी लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने रिप्लेस करके u साइन थीटा अपॉन जी लिख दिया, यहाँ पे रिप्लेस करके मैंने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर लिख दिया, जिससे एक जी से एक जी कैंसिल हो गया। और इसे और अच्छे सॉल्व करेंगे तो ये हाफ इस तरीके से लिखा जाएगा। दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पे बचेगा 1 कॉमन, माइनस का 1/2 कॉमन बाहर जो हमने लिया है, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस का 1/2। इसे सॉल्व करना आपको आता ही है, क्या आएगा 1/2। और अच्छे से लिखेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके वही खुद आएगा। तो h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने किस किस तरीके से निकाला है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेन। अब हमारे पास क्या बच रहा है, लास्ट वन बच रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, आर। लास्ट वन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है, इट इज़ दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स अगेन। तो जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। और इंडिकेट किससे करा रहे हैं, आर से। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो इट मीन्स यहाँ पे जो भी हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग वाले, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन से डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ओबी, ठीक है। और जब हम ओबी की बात करें तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है, यूएक्स है। और ओ से लेकर बी तक पहुंचने के लिए उसने टोटल जो टाइम लिया है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। तो वैल्यूज़ रख देते हैं। ओ बी को हमने आर से इंडिकेट कराया, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, टी एज इट इज़। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे u इंटू यू स्क्वायर लिख रही हूँ, और ये 2 साइन थीटा पहले फिर कॉस थीटा बाद में। ऐसा क्यों, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें कुछ फॉर्मूलेज बताए थे। उसमें से एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको हम किससे रिप्लेस करा देंगे, साइन 2 थीटा से। बाकी सारा ये एज इट इज़। सो दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्टाइल। अब आपसे अगर पूछ लिया गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, कि हम यहाँ से प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल से फेंकें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कि जिससे यहाँ पे ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करे, तो वो थीटा हमें निकालना है। तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली किस पे, साइन 2 थीटा पे। साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, +1। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे थीटा कितना डिग्री होना चाहिए। अब आप
ऐसा मत बोलिएगा कि साइन की वैल्यू 90 में क्या आती है, 1 आती है, तो इट मीन्स थीटा यहाँ पे 90 डिग्री। नो, वहाँ पे साइन थीटा आप बोल रहे हैं, साइन जो थीटा है उसके थीटा को आप क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा है, तो इट मीन्स कितना होगा थीटा यहाँ पे। तो देखिए करके देख लेते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए आपको पता है कि आर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कब, जब वहाँ पे उसका जो साइन टू थीटा है वो क्या निकल के है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कितना, +1। और सबके दिमाग में यही आ रहा होगा +1 कब होगा, जब साइन कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। अब देखिए दोनों तरफ साइन साइन है, तो इनके थीटाज आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90/2, कितना डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। तो इट मीन्स जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंकते हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल से, अगर हम 45 डिग्री से फेंकते हैं तो उस केस में वो सबसे ज़्यादा दूरी कवर करते हुए जाता है, उसकी रेंज सबसे ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखना है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे फॉर्मूलेज आए हैं वो भी आपको याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जो भी डेरिवेशन होती है वो ऐसी देख के नहीं प्रैक्टिस होती, जब आप उसे रफ कॉप में 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी आप 11th में गए हैं, तो 11th में डेरिवेशन करने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसलिए आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 या 3 बार, जब तक आप खुद से बिना देखे वो डेरिवेशन ना करने बैठे। तो इसीलिए ये डेरिवेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए।